जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस समय एक लगातार बर्निंग इशू बना हुआ है और बर्निंग इशू ये है कि जो तमाम डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हैं जो कि अर्बन लोकल बॉडीज के अंडर काम कर रहे हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं और आज हड़ताल का 18वां दिन हो चुका है और लगातार चिंता का विषय ये बना हुआ है कि अब जो शहरों की सफाई है वो कौन करेगा, क्योंकि लगातार गंदगी जो है वो शहरों में बढ़ती जा रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण सांबा में भी आज सामने आ चुका है और पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि सांबा की भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जिस तरह से डेली वेजेस सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं और उसी के साथ जो परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं, जो परमानेंट सैनिटेशन वर्कर्स हैं, वो भी डेली वेजेस यानी अनियमित जो हमारे कर्मचारी हैं सफाई के, उनके साथ वो भी हड़ताल पर चले गए हैं। सिस्टम पूरा चोक हो चुका है और कहीं ना कहीं शहरों में हर जगह गंदगी ही गंदगी फैली हुई है और लगातार बीमारियां फैलने का खतरा, डेंगू फैलने का खतरा बना हुआ है। और खास तौर पर दुकानदार अगर देखें सांबा के यहाँ उन इलाकों के यहाँ पर हड़ताल चल रही है तो वहां पर दुकानदारों का भी जीना बेहाल हो चुका है। दुकानों के बाहर बड़े बड़े गंदगी के ढेर लगे हुए हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कौन सुनेगा जब सफाई कर्मचारी ही हड़ताल पर हैं और कहीं ना कहीं 18 दिन का एक लंबा समय हो चला है। इसी बीच हमने देखा कि या तो दुकानदार खुद अपने एंड पर सफाई करवा रहे हैं या फिर जिला प्रशासन सांबा या दीगर अलग अलग जो जिला प्रशासन है वो अपने एंड पर कोशिश कर रहे हैं कि सफाई की थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाए, लेकिन वो व्यवस्था भी आखिर कब तक ही बन पाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, तो वो सफाई कर्मचारियों का काम है, वो सफाई कर्मचारी अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। उनकी मांगों को पूरा करके ही वो अपनी हड़ताल खत्म करेंगे। जो उनकी मांग है कि उनको परमानेंट किया जाए, यानी डेली वेजेस कैजुअल लेबर जो सफाई कर्मचारी है वो अपनी पक्के होने की मांग कर रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं परमानेंट सफाई कर्मचारी। हालांकि स्ट्राइक ये डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों की है लेकिन परमानेंट सफाई कर्मचारी भी इनके साथ हड़ताल पर हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा साथ इन्होंने उस वक्त दिया जब हम पक्के होने की जद्दोजहद कर रहे थे, तो अब हमारा वक्त है कि हम भी इनका साथ दें। ये कहीं ना कहीं एक ये चीज नजर आ रही है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देख पा रहे हैं कि जो इस समय शहरों की हालत है वो काफी ज्यादा खराब है। हम देख रहे हैं कि जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके अधिकारियों की बात करें, उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बात करें तो उनके साथ सफाई कर्मचारियों के साथ नेगोशिएशन भी हो रही है, लेकिन वो कई सर जो वो नहीं चढ़ पा रही है, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, जिसको लेकर खफा तमाम सफाई कर्मचारी आज 18 दिन से हड़ताल पर हैं और उनका साफ तौर पर कहना है हमारे मांगे मान ली जाए, हम हड़ताल खत्म कर देंगे। हमें पहले भी आश्वासन दिए गए लेकिन अब हम आश्वासन नहीं, अब हम गारंटी लेंगे। लेकिन एक तरफ जब उनको कहा गया कि आपकी मांगों को मान लिया जाएगा तो ये कहते कि रिटर्न में हमें दिया जाए। लेकिन अब जो मैं सांबा के हालात आपको बताऊंगा, जरा इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस समय हालात सांबा के क्या बने हुए हैं। ये साफ तौर पर जो तस्वीरें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जगह गंदगी ही गंदगी फैली है, हर जगह बीमारियां फैलने का खतरा, दुकानदार परेशान है, लोग परेशान है और सांबा के लोग भी ये चाहते हैं कि इनकी मांगों को माना जाए और ये हड़ताल खत्म करें और सफाई शहर की करें, जिसको लेकर एक उम्मीद जो है वो लोगों ने भी लगाई है। लेकिन अभी तक मसला हल नहीं हो पा रहा है और ये एक चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है और सफाई कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि हमारी ये मांगे मान ली जाए, हम स्ट्राइक को खत्म कर देंगे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर हमारी स्ट्राइक को खत्म नहीं किया गया तो हम जो है अभी रोड के पीछे हैं, इसके बाद हम रोड पर आएंगे और यहाँ पर एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इसी बीच मैं आपको ये भी अपडेट करना चाहता हूँ कि जो जानकारी मिली है कि जो पक्के सफाई कर्मचारी यानी परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं उनके कुछ तबादले भी हुए हैं। सांबा से भी तबादले हुए हैं, उधमपुर हो, आरएसपुरा हो, अखनूर हो या दीगर अलग अलग जो म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटीज हैं उनके अंडर जो काम कर रहे हैं परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं, वो जो हड़ताल पर बैठे हैं डेली वेजेस का साथ देने के लिए, उनके कुछ तबादले भी किए गए हैं, जिसके चलते ये सफाई कर्मचारी वहां पर भी अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हम जो है बात सफाई कर्मचारियों की कर रहे हैं, वो बात आपके तक पहुंचा रहे हैं कि उनकी ये मांगे हैं, वो कहते हैं कि ये हमारी मांगे मान ली जाए, हम हड़ताल खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ प्रशासन की बात करें या फिर डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं
वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मांगों के ऊपर गौर किया जाए और गौर किया भी जा रहा है। नेगोशिएशन दोनों तरफ से होती है। अब जो बातें विभाग प्रशासन रख रहा है शायद उनको वो नामंजूर है, इसलिए वो हड़ताल खत्म नहीं हो रही है। और सफाई कर्मचारी ये कहते हैं कि जो भी नेगोशिएशन हो वो तमाम जो अलग अलग जिला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी मौजूदगी में, जो कंसर्न एमएलएस हैं उनकी मौजूदगी में हो, तब जाकर ये मसला हल होगा। अदरवाइज ये मसला हल नहीं हो पा रहा। इसको लेकर विधायक भी अपने एंड पर कोशिश कर रहे हैं, विभाग भी अपने एंड पर कोशिश कर रहा है और सफाई कर्मचारी ये कहते हैं कि कोशिश रंग लाए तो हम हड़ताल को खत्म करेंगे। लेकिन जब तक हड़ताल खत्म नहीं होती, लोगों का ये गुस्सा भी है कि कोई प्राइवेट एजेंसी को हायर किया जाए शहरों की साफ सफाई करने के लिए। क्योंकि इस समय मैंने जैसे शुरुआत में कहा या फिर जो तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। आने वाले दिनों में बीमारी बड़े लेवल पर फैल सकती है, गंदगी जो इस समय शहर में फैली हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इसका हल जो है दोनों तरफ से होना चाहिए। जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी बैठे, टेबल टॉक हो जिसमें कंसर्न विभाग के अधिकारी हो या फिर म्युनिसिपल काउंसिल कमेटीज के जो अधिकारी हैं वो बैठे, डिप्टी कमिश्नर्स अपने एंड पर हैं, एमएलएस हैं वो अपने एंड पर यहाँ बैठे, एक टेबल टॉक हो, हेल्दी टेबल टॉक हो, ताकि इनकी मांगों के ऊपर गौर किया जाए और स्ट्राइक को खत्म किया जाए ताकि शहरों की साफ सफाई की व्यवस्था बन पाए। लेकिन ऐसे हालात जो बने हुए हैं ये एक चिंताजनक हालात हैं और आज भी हड़ताल पर हैं। हमारी अभी भी कुछ देर पहले सफाई कर्मचारियों से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम मीटिंग्स अपनी रणनीति इख्तियार कर रहे हैं, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हम स्ट्राइक पर रहेंगे। लेकिन अब जो है लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हम सांबा के लोग परेशानी झेल रहे हैं, उधमपुर हो, कठुआ हो, रामगढ़, विजयपुर, अखनूर, तमाम इलाके हैं, यहाँ के लोग इस समय काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्योंकि आखिर घरों की गंदगी जो है, ऑब्वियस सी बात है कि घर में सफाई तो रोज होगी, कूड़ा करकट भी निकलेगा, लोग तो फेंकेंगे। हालांकि लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन बाजारों में अब गंद ना फेंका जाए, लेकिन आखिर कब तक? 18 दिन हो चुके हैं आज, लेकिन ये मसला हल नहीं हो पा रहा। और अब देखना यह है कि इसमें क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग सफाई कर्मचारियों के साथ जो होनी है अगली, या जो चल रही है मीटिंग्स का दौर, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये देखना है। लेकिन इस समय चिंताजनक हालात बने हुए हैं। 18वां दिन आज हड़ताल का है और सिस्टम सफाई का पूरी तरह से चरमरा चुका है। गंदगी लगातार फैली हुई है, सफाई कर्मचारी भी अड़े हुए हैं और प्रशासन की तरफ से भी कोई हरी झंडी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मांग एक ही है कि उनको पक्का किया जाए। जो डेली वेजेस सफाई कर्मचारी, उसी को लेकर ये जद्दोजहद की जा रही है। और हमने तो ये अपने एंड पर भी कहा था कि भाई आप थोड़ा सा शहरों के बारे में सोचें, एक दिन सफाई के लिए निकाल लें। लेकिन वो कहते हैं कि हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम ये हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। तो एक सोच विचार करने का विषय है, इसको लेकर कोई ना कोई संज्ञान जरूर ले कंसर्न विभाग, डायरेक्टर, अर्बन लोकल बॉडीज और हमारे जिला प्रशासन लेवल पर कोई ना कोई हल इसका जरूर निकले। एमएलएस इंटरवेन करें तब जाकर मसले का हल होने की संभावना है, नहीं तो हालात चिंताजनक बनेंगे और आने वाले दिनों में। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए।